सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान के स्वरूप कैसे हैं। भगवान के तीन स्वरूप हैं। भगवान सत्य हैं, चित्त हैं और आनंद है। और भगवान करते क्या है? बोले जो ठाकुर जी हैं ना, उनका तीन काम है। क्या क्या है? बोले संसार को बनाते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। ये तो हो गया भगवान के स्वरूप के बारे में, भगवान के कार्य के बारे में। पर भगवान का स्वभाव कैसा है? जैसे भगवान इतने दिव्य भगवान का स्वरूप है। कोई व्यक्ति सुंदर जन्म जाए, कोई व्यक्ति अगर सुंदर हो, ऐसे तो उसमें उसकी अपनी कोई भूमिका नहीं है। अगर संयोग से सुंदर जन्म जाए तो अभिमान में घूमता है कि मैं बड़ा सुंदर हूं। तो किसी को अगर कोई संयोग से सुंदर जन्म जाए तो अभिमान हो जाता है। उसमें तो हमें कुछ करना नहीं है। अगर हम गोरे हैं तो इसमें हमारी क्या भूमिका है? ये तो प्रकृति के कारण और माता पिता के कारण है। पर लोग इसी में अभिमान करते हैं। पर भगवान कैसे हैं? बोले भगवान तो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, सावली सूरत पे दिल दीवाना हो गया। इतने सुंदर हैं भगवान। और बोले सुंदर तो बहुत है, केवल सुंदर होने से तो काम नहीं चलता। कुछ बढ़िया काम धंधा करते हैं कि नहीं? कोई लड़का बड़ा सुंदर हो पर पता चला बिल्कुल बेरोजगार है, तो कोई माता पिता जल्दी से अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे। बोलेंगे सुंदर होने से क्या है, अरे कुछ कमाता धमाता तब तो। पर भगवान क्या करते हैं? बोले कोई छोटा मोटा काम नहीं करते हैं। कोई छोटा मोटा घर या छोटा मोटा कुछ बनाने का काम नहीं करते हैं। क्या करते हैं? बोले ब्रह्मांड नायक हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांडों को बनाते हैं, सभी जीव जंतुओं को पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। इतना दिव्य कार्य है भगवान का। तो जो व्यक्ति सुंदर भी हो, जिसके पास पावर भी हो, फिर क्या होगा? बोले वो छोटे मोटे लोगों के साथ नहीं जुड़ता। कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, तो बोले जब तक वह गरीब था तब तक तो उसके साधारण लोग मित्र थे। पर जहां अगर कोई विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, फिर कैसे लोग मित्र बनेंगे? बोले फिर छोटे मोटे लोग नहीं होंगे, बड़े बड़े धन से, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठित लोग उनके मित्र होते हैं। पर भगवान इतने सब तरीके से संपन्न हैं। पर भगवान कैसे हैं? आज तक आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि भगवान अमीर बंधु हैं। भगवान क्या है? दीन बंधु। आरती में हम लोग गाते हैं ना, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार बड़ा तेरे, ओम जगदीश हरे। तो भगवान कैसे हैं? बोले कोई बहुत बड़ा करोड़पति व्यक्ति हो तो भगवान केवल उन्हीं के हैं? बोले नहीं नहीं, अरे भगवान तो, भगवान का कौन मित्र है? बोले सुदामा मित्र है। कोई बहुत बड़ा टाटा बिरला कोई भगवान का मित्र नहीं है। भगवान कौन है? बोले अकिंचन वित्ताय, अकिंचनों के निर्धनों के धन है भगवान।
तो ये भगवान का दिव्य स्वभाव है कि भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए। जिन लक्ष्मी की कृपा से हमें 2-4 रुपए प्राप्त हो जाते हैं, वही लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती है। तो उनको धन की आवश्यकता है क्या? क्या उनको पद प्रतिष्ठा की पहुंच की आवश्यकता है कि हम बहुत बड़े पावरफुल व्यक्ति हैं? वो इतने पावरफुल हैं कि केवल संकल्प से दुनिया की रचना कर देती है। अगर आंख टेढ़ी कर दें तो विश्व का संहार हो जाता है। तो फिर भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? बोले केवल और केवल एक ही उपाय है भगवान को खुश करने के लिए। क्या? बोले जब दोनों हाथ खड़ा करके भगवान को कह देते हैं कि प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम आपके शरणागत हैं, बस इतने में ही भगवान खुश हो जाते हैं। पर अगर हम दिखाएं कि हम बहुत बड़े पद प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो भगवान कहते हैं ऐसे ऐसे रावणों का मैं संहार करता हूं। बोलिए जय सिया राम। तो भगवान का कैसा स्वभाव है? बोले जो भगवान के चरण कमलों को पकड़ लेता है, उसके तीनों प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, फिर उनको कोई दुख नहीं व्यापता। भगवान कितने दयालु हैं। बोले जो पूतना थी ना, वो भगवान को विष देकर के मारने के लिए आई थी। पूतना भगवान के शरण में गई, शरण में नहीं गई, भगवान को मारने के लिए गई। पर क्या करती है जाके? बोले अपने स्तन में कालकूट विष लगा के गई है और भगवान को पिलाना चाहती है। क्यों? बोले हम पिलाएंगे और भगवान की मृत्यु हो जाएगी। पर भगवान कितने बड़े दयालु हैं। अगर कोई हमें जहर पिलाना चाहे तो हम क्या करेंगे? कोई बहुत बड़ा सज्जन व्यक्ति हो तो माफ कर देगा, परंतु ये नहीं चाहेगा कि हम इसका भला करें। पर भगवान क्या करते हैं? भगवान ने देखा ही नहीं कि ये पूतना विष पिलाने के लिए आई है। भगवान क्या देखते हैं कि ये तो स्तन पान करा रही है, और ये काम किसका है? ये तो माँ का काम है, तो इसको माँ की गति दूंगा। अहो वकीयं स्तन कालकूटं जिघांसयापाय यदप्यशाद्भि लेभे गतिं धात्रचितां तन्यं तं वादयालु शरणं व्रजेम। तो भगवान का इतना दिव्य स्वरूप है कि जो पूतना जहर देकर के मारना चाहती है, भगवान उसका भी कल्याण करते हैं। और कोई छोटी मोटी गति नहीं देते हैं। कैसी गति देते हैं? बोले धात्र्योचिताम, मां के समान गति प्रदान करती। तो ये भगवान का दिव्य स्वभाव है। इतने दयालु हैं भगवान, फिर भी अगर हम भगवान से ना जुड़े तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इसके बाद